तो वेलकम टू माय फिटनेस चैनल शहबाज फिट। ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज मतलब बिगनर्स के लिए जो ज़्यादा स्किनी होते हैं, ठीक है, स्किनी होने के लिए, और जो ज़्यादा फैटी होते हैं, और मेनली ज़्यादातर लोग फैटी होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे ट्रेन मतलब उनको मतलब उनकी मेन चीज़ वो क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती है, और वो कितने भी डेली जिम चले जाएं, चाहे कितना भी डेली एक्सरसाइज कर लें, उनकी बॉडी नहीं बन पाएगी। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आपको फैट लॉस करना है, ठीक है। मेनली लोगों को पता है हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो मेनली ज़्यादातर लोगों का एम ये होता है कि हमें हमें हमारा फैट जो है वो हमारा लॉस हो जाए, और जो हमारा वेट जो है, मसल जो है वो हमारी टूटे नहीं, सेम रहे, ठीक है। हमारी मसल सेफ रहे और हमारा जो फैट है वो लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स ये करते हैं कि कम खाना खाते हैं, मतलब लेस दे ईट लेस, मतलब बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। इनटेक उनका बहुत ही कम होता है। कैलोरीज मेन गेम होता है कैलोरीज का। पहला पॉइंट आता है सिर्फ कैलोरीज का आता है, और मेन गेम कैलोरीज का ही होता है। तो वो कैलोरी का इंटेक बहुत कम लेते हैं। मतलब जैसे मैं बिगिनर था शुरू में, स्टार्टिंग में, तो मैंने मैंने समझ लो मेरा कैलोरी इंटेक 2500 मेरा कैलोरी इंटेक था, ठीक है। मेंटेनेंस मेरा कैलोरी था, मैंने जब चेक किया था तो मेरा 2500 मेरा मेंटेनेंस कैलोरी था, प्लस जिम एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करने के साथ, इंक्लूडेड एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो जब मैं बिगनर था तो इसमें क्या होता था, मैं मुझे अपना फैट जो है वो खत्म करना था। मेरी मसल्स सेफ रहनी थी, मेरी मसल जो थी मुझे सेफ रहनी चाहिए थी, और मेरा फैट जो है वो मुझे बर्न करना था, जिससे मेरा फैट बर्न हो और मेरी मसल्स बढ़ती रहें, ठीक है। मेरा फैट कम होता रहे, मेरी मसल बढ़ती रहे। इसे हम कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। इसे हम बॉडी रिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, काइंडली मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं, वो कैलोरी इंटेक उनका 2500 उनका कैलोरीज मेंटेनेंस है, ठीक है। वो सीधे 2000 से सीधे 1000 पे आ जाते हैं, यानी कि पूरा 1000 कैलोरी का डिफरेंस वो लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्टार्विंग मोड में चली जाती है, और स्टार्विंग मोड में हमारी बॉडी जाती है, तो इससे हमारा मसल्स ब्रेक होते हैं, हमारी मसल्स टूटती हैं, हमारा फैट भी कम होता है, फैट के साथ साथ हमारी जो मसल्स जो हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, तो मेनली यही करते हैं, बिगनर्स का यही रोल होता है कि वो कैलोरी आधी कर देते हैं, और इससे क्या होता है, उनका फैट वेट तो उनका कम होता है, लेकिन उसके साथ उनकी मसल भी टूट जाती है। जो मसल उन्होंने बनाई होती है 3-4 महीने में, वो टूट जाती हैं सारी मसलें, और फैट भी कम हो जाता है। लेकिन इससे तुम्हारी कभी भी बॉडी नहीं बन पाएगी, इससे ये ध्यान ध्यान रखना। इसलिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन इसलिए बोलते हैं, बॉडी रिकॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी होता है कि हम जितनी कैलोरी लेते हैं, हम ले रहे हैं 2500 कैलोरीज हम ले रहे हैं, उससे हम 300 या 250 या 200 कैलोरी ही कम लें, पर हम एकदम नीचे बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे, तो उस पे हमारा वेट लॉस के साथ साथ हमारी मसल्स भी जाएंगे, हमारा फैट भी जाएगा। तो इसलिए बॉडी कॉम्पोजिशन में मैं जो बिगनर्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कैलोरीज अपना मेंटेनेंस कैलोरीज हमेशा, अगर आप फैट लॉस करना है तो थोड़ी कम कैलोरी लो, ज़्यादा कैलोरी कम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्किनी जो मतलब जिनको वेट बढ़ाना है, गेन करना है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको मेनली आपको फैट जो आपको ऑयली चीज़ें खत्म करना पड़ेंगी, ठीक है। मेन चीज़ सारी ऑयली चीज़ें खत्म करना पड़ेंगी। मीठा जो आपका शुगरी आइटम हो गया वो आपको बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है शुगर आइटम बिल्कुल, और मीठा भी, और बिल्कुल फ्राई आइटम सारे जो फास्ट फूड वगैरह सब चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। आपको प्रोटीन लेना है, ठीक है। और प्रोटीन मैं आपको बता दूं, मेनली प्रोटीन मेन प्रोटीन आपको मिलता है रेड मीट से, आपको मिलेगा, ठीक है। चिकन से आपको मिलेगा। प्रोटीन से आपका मसल्स आपकी बनेंगी। जो मसल्स जो आप एक्सरसाइज करते हो उसमें जाके ब्रेक होती हैं, वो आपकी रिपेयर करेगा, आपको प्रोटीन उसको रिपेयर करेगा, वो आपकी मसल्स को में हेल्प बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन उनको ज़्यादा इंटेक करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें फास्ट फूड वगैरह से कोई वेट नहीं बढ़ेगा। लोग सोचते हैं हम सब खाना खाएंगे, जो मिलेगा हम वो खा लेंगे, ठीक है, हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रोटीन जब तक नहीं लोगे तो आपका मसल्स नहीं बढ़ेंगी, वो आपका वेट थोड़ी बढ़ेगा। आपका अगर आप कुछ भी खा लोगे फास्ट फूड वगैरह तो उसमें आपको वेट नहीं बढ़ेगा, वो आपका जो आपका फैट बढ़ने लगेगा वो। तो इसलिए आपको जब जिसको जो जो बिगनर्स हैं इनको वेट बढ़ाना है अपना, वो प्रोटीन लें, प्रोटीन के साथ फाइबर्स वगैरह लें, ठीक है। तो मेन प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, चिकन में मिलता है, ठीक है। चिकन हो गया, एग्स में मिलता है। तो एग्स और चिकन इनमें काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। बाकी आपकी दाल वगैरह होगी। तो आपका लीन बॉडी मास से आप अपना वेट कैलकुलेट करना। तो आपका 100 ग्राम प्रोटीन आपके लिए, 100 to 120 ग्राम प्रोटीन आपके लिए
बहुत ज़्यादा इनफ होगा, बहुत ज़्यादा। और मेन चीज़ तो ये है कि आपका जो कंसिस्टेंसी आपकी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है आपकी कंसिस्टेंसी रहना। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, डेली जिम में नहीं जा रहे हो, तो आपकी मसल जो हैं वो मतलब जिसे कहते हैं वो लटक जाएंगी एक तरीके से। आपकी मसल जो है वो टाइट नहीं होंगी, वो लटक जाएंगी, और इससे आपका जो आपकी मसल ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो डेली आपका एक्सरसाइज करना बहुत कंपलसरी है। आप चाहे कितनी भी डाइट लेते हो, आपको चाहे कितना भी आप एक्सट्रीम डाइट, आप कितने भी प्रोटीन लेते हो, कितनी कार्बोहाइड्रेट मतलब कितनी हेल्दी फैट्स लेते हो, आप कुछ भी लेते हो, तो आपका उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप जिम नहीं जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी को हमारी रिपेयर करती है, ठीक है? और जो मसल्स मसल्स को रिपेयर करने का काम करती है वो एक्सरसाइज हमारी, उससे हमारी मसल्स टूटती है, फिर बॉडी रिपेयर होती है उससे, ठीक है? तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग था स्टार्टिंग में कि मतलब कैलोरीज का, और जो स्किनी लोग हैं उनका मतलब उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, और जिनको फैट गेन करना है और जिनको फैट लॉस करना है उनको प्रॉपर